हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आज रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सीरीज यानी श्रृंखला। और हर एग्जाम में इसके 1 या 2 या हो सकता है बैंक में तो 5 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। सीरीज होती क्या है, इसमें क्या करना है, या तो अपने को मिसिंग नंबर ज्ञात करना होता है या जो आगे वाला नंबर है नेक्स्ट नंबर वो ज्ञात करना होता है। कैसे करोगे, जैसे मैंने एक सीरीज लिख दी यहाँ पर 1 4 8 13 और मैंने बोला नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो आपको एक पैटर्न बनाना होता है। यानी सीरीज का मतलब क्या है, जैसे साइकिल की एक चेन होती है, यानी कोई भी एक श्रृंखला, कोई भी एक चेन बोल सकते हैं इसको। इसमें कुछ ना कुछ क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा, वही सीरीज होती है। जहाँ सीरीज का पैटर्न टूट जाए वो सीरीज क्या हो जाएगी, अपनी रॉन्ग हो जाएगी। कैसे, जैसे मैंने देखा कि इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, मैंने बोला कि 1 में +3 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, 4 में क्या जोड़ूं कि 8 बन जाए, +4 जोड़ा कितने हो गए, 8 हो गए। 8 में क्या जोड़ूं, +5 जोड़ दिया, कितने हो गए, 13। यानी एक श्रृंखला अपने दिमाग में आ चुकी है क्या, कि 3 4 5 कंटिन्यू नंबर जोड़ते जाएंगे ना। तो इसमें मैं क्या जोड़ दूं, +6 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, दूसरा देखोगे से, या हो सकता है इसका उल्टा भी हो जाए। जैसे मैंने बोल दिया 1 9 16 22 नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो आपने फिर से क्या है, एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है चेक करो। इसमें पैटर्न यह है कि 1 में 9 में क्या जोड़ें, +8। 1 में +8 जोड़े तो क्या बन जाता है, 9 बन गए। 9 में क्या जोड़ूं मैं, +7। 7 में क्या जोड़ूं, +6। तो यहाँ क्या जुड़ेगा, +5। यानी पैटर्न क्या बन गया, 27 हो गया। ठीक है, ये श्रृंखला होती है। आगे और देखो कैसे। अब हो सकता है कभी कभी माइनस का आ जाए। कैसे आ जाए, कि मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको, मान लो 25, यहाँ मैंने लिख दिया क्या, 21 के बाद मैंने लिख दिया 18 के बाद मैंने लिख दिया 16। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो आप बोल सकते हो कि ये कौन सा पैटर्न था, ये तो था योगफल वाला। अब चेक करते हैं कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, 25 में क्या किया, -4 करें तो क्या आ जाता है, 21 आ जाएगा। 21 में क्या करें, -3 करें तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 में -2 करें तो क्या आ जाएगा, 16। 16 में -1 करें तो क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 15 आ गया। ये योगफल था, ये बोल सकते हैं हम घटाव वाला रूल। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने दिमाग में क्या है, सीरीज उतनी ही जल्दी सोल्व होगी। इसका कोई तरीका नहीं होता, कोई मेथड नहीं होता, बस लॉजिक देखना होता है कि लॉजिक क्या बन रहा है। जैसे मैंने अगला नंबर दिया 2 3 5 7 11 नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। अब आप चेक करो क्या इसमें योगफल वाला कुछ बन रहा है क्या। इसमें +1 जोड़ें, इसमें क्या जोड़ा आपने, +2 जोड़ा। ठीक है, इसमें भी क्या है, +2 है, इसमें है +4। तो ये कोई श्रृंखला बन नहीं रही। और देखो कैसा बन सकता है। तो मैंने क्या देखा कि 2 के बाद आ रहा है 3, 3 के बाद आ रहा है 5, 5 के बाद आ रहा है 7, 7 के बाद आ रहा है 11। तो अगर जिसको पता है थोड़ा बहुत क्या होता है अभाज्य संख्या क्या होती है, वो ये आराम से कर लेगा। ये क्या बन रहा है, अभाज्य संख्या वाला बन रहा है। कैसे, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें केवल एक या स्वयं का भाग जाए वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। एक को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पूछे तो क्या होती है, वह 2 होती है। ठीक है, और 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी होती है। ये सब चीजें आप याद रखोगे। अभाज्य संख्या मैंने क्या बोला, जिसमें केवल एक और स्वयं का भाग जाए। तो 11 के बाद कौन सा हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है ना।
तो कौन कौन सा हो गया अभी तक है? अपने एक तो योगफल वाला कर लिया, एक घटाव वाला कर लिया, एक क्या कर लिया? अभाज्य संख्या वाला। अब सिंपल सा क्यूब रूट पर, स्क्वायर पर या स्क्वायर रूट पर भी आ जाता है। कैसे? एकदम सिंपल से क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे 1 4 9 16 25 36। नेक्स्ट क्या आएगा? तो सबको पता है कि ये क्या क्रम बन रहा है? ये एक वर्ग बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। एक किसका हो गया? एक का ही। दो का क्या हो गया? 4, 3 4 का, 5 का, 6 का। तो यहाँ क्या बन जाएगा? 7 का स्क्वायर बन जाएगा, जो कितना होता है? 49 होता है। ठीक है। क्यूब का भी पूछ सकता है। क्यूब का आ जाएगा, देखो 1 8 27 64 125। ठीक है। क्यूब किसका होता है? ये हो गया 1 का क्यूब, ये हो गया 2 का, ये हो गया 3 का, ये हो गया 4 का, ये हो गया 5 का, और ये क्या आ जाएगा? 6 का। 6 का कितना हो जाएगा? 216। ये लो। ठीक है। तो अभाज्य संख्या होगी। इसके अलावा क्या आ सकता है आपका? वर्ग आ सकता है, घन आ सकता है, वर्गमूल का आ सकता है, और क्या आ सकता है? घनमूल का। ज्यादा डीपली नहीं पूछते। ज्यादा डीपली किस में पूछेंगे? बैंक में पूछेंगे, तो उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो और क्या बन सकता है इसका कोई मेथड। जैसे मैंने दे दिया 1 2 3 5 8 13। नेक्स्ट क्या आएगा? अब वापस दिमाग में लगाओ क्या आ सकता है। हमने देखा कि एक में अगर मैं क्या करूं, 1 और 2 लगातार बन रहा है, यानी बोल सकते हैं कि +1 का फर्क है। ठीक है। 2 से मैं कहां जाऊंगा? 3 में जाऊंगा, वापस कितने का है? +1 का है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां बन गया +2। क्या पैटर्न टूट गया? क्या यहां क्या आ रहा था? +1 +1 +2। अब आगे वाली संख्या अगर वापस +2 बने फिर तो ठीक है, लेकिन कुछ और बन गया, मतलब ये अपना क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। चेक करते हैं। 5 में 8 क्या किया? +3 हो गया, तो गलत बन रहा है। इसमें क्या हो गया? +5 हो गया। यानी कोई मेथड अपने को समझ में नहीं आ रहा, तो ये मेथड तो अपना गलत हो गया। दूसरा देखते हैं। अगर मैं एक में वही संख्या जोड़ दूं तो क्या मिलता है? 2 मिलता है। ठीक है। इसका मतलब मैं पीछे वाली संख्या जोड़ रहा हूं। अगर मैं 2 में 1 जोड़ दूं क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। पीछे वाली संख्या जोड़ दी। 3 में क्या जोड़ दूं मैं? 2 जोड़ दूं, क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। 5 में क्या जोड़ दूं? 3 जोड़ दूं, 8 बन जाएगा। 8 में आगे वाली संख्या 5 जोड़ दूं, क्या हो जाएगा? 13। इसका मतलब खुद संख्या और पीछे वाली संख्या को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो मैं 13 में क्या जोड़ दूंगा? +8 जोड़ दूंगा, कितने आ जाएंगे? 21 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं इसके। जैसे 24 29 35 42 और आपको दे रखा है 50। अब देखो क्या पैटर्न बन रहा है, थोड़ा सोचो। यहां क्या है? 24 से क्या बन गए? 29 बन गए। यानी मैं इसमें क्या जोड़ सकता हूं? +5 जोड़ सकता हूं। ठीक है। वापस मैंने क्या किया? 29 से 35 बनाया, तो इसमें क्या जोड़ दिया? +6 जोड़ दिया। इसका मतलब ये कौन सा पैटर्न बन गया? योगफल वाला बन रहा है वापस। देखें 35 में क्या जोड़ूंगा? +7। 42 में +8, तो प्लस क्या कर दूंगा? 9। तो आंसर क्या आ गया? 59 आ गया। आया क्या समझ में? आगे और देखते हैं। जैसे दे रखा है 72 67 63 60 55 63 60 और 55। 72 67 63 60 55 और 51। पूछा है कि आगे वाला नंबर क्या आएगा। चेक करते हैं। 72 से 67 कब बनेंगे? जब मैं क्या कर दूं? -5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 67 से कहां जाना है? 63। मैंने क्या कर दिया? -4। यहां तक भी ठीक है। 63 से मैंने क्या कर दिया? 60 यानी -3।
यानी पैटर्न क्या बन रहा है, माइनस में 4 5 4 3 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, माइनस का 5 हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, श्रृंखला सीरीज क्या होती है, एक निश्चित क्रम बनना चाहिए। अगर 5 4 3 बन रहे हैं, वापस 5 आ रहे हैं, इसका मतलब 5 के बाद क्या आना चाहिए, 4 और 3 आना चाहिए। तो यहाँ देखा मैंने 4 आ रहा है, तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं, -3 यानी 48। यही बस श्रृंखला होती है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं अपने। आगे देखो क्या दे रखा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपने नई चीज। 100 98 95 100 98 95 91 86। अब ये श्रृंखला देखो किसकी बन रही है। तो हमने देखा कि 100 से 98 कैसे बन रहा है, जब मैंने क्या कर दिया, इसमें -2 कर दिया। 98 से कहाँ जाना है, 95 यानी 95 पर जाना है, तो मैंने क्या कर दिया, -3 कर दिया। 95 से 91 में जाना है, मैंने क्या कर दिया, -4 कर दिया। 91 से 86 में जाना है, मैंने क्या कर दिया, -5 कर दिया। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया क्या बन रहा है। तो 2 3 4 5, अब क्या बनेगा, 6, लेकिन किसका, माइनस का। तो आंसर क्या आ गया, 80 आ गया। आई बात समझ में। आगे देखते हैं। अब आ गया जैसे 12 36 108 324 972। अब क्या है, पैटर्न समझने के लिए थोड़ा सा अपने आप को क्या दिमाग भी लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा कि हमने देखा कि पहले वाला क्वेश्चन, इसमें देखा कि जो डिफरेंस है ना नंबरों के बीच में, वो मतलब आसपास है यानी नज़दीक है। तो जो आसपास डिफरेंस है यानी या तो मैं प्लस कर दूं या माइनस कर दूं, ठीक है। लेकिन इस पैटर्न को देखने पर पता चल रहा है कि नंबर में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। जैसे 12 से 36 में 24 का हो गया, 36 से 108 में बहुत ज़्यादा का हो गया। तो इन डिफरेंस को जब बहुत ज़्यादा आ जाए तो दिमाग लगा लेना कि या तो उसमें मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि वो प्लस से नहीं हो सकता, इनका अगर अपने माइनस यानी इनका डिफरेंस देखेंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन लास्ट में अपने को करना क्या पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने देखा क्या कि 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है। 36 को अगर मैं वापस किससे कर दूं, 3 से, तो क्या मिल रहा है, 108 मिल रहा है। यानी पैटर्न थोड़ा अपने को समझ में आ गया। चेक करते हैं। इसको मैंने इंटू 3 किया 324 बिल्कुल, इसको इंटू 3 किया 972, इसको क्या करेंगे इंटू 3 कर देंगे। तो 6 7 21 2 9 3 27 और 2 29, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ गया, ये किसका हो गया पैटर्न, मल्टीप्लाई वाला का, ठीक है। योगफल का आ गया, घटाव का आ गया, डिफरेंस का आ गया, वर्ग का आ गया, क्यूब का आ गया, अभाज्य संख्या का आ गया और मल्टीप्लाई का भी आ गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं नया। सात 14 42 168 और 840, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। फिर दिमाग लगाओ कि इनके बीच डिफरेंस कितना हो रहा है। तो हमने पाया कि इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या देखा कि 7 को 2 से करूं तो कितना आता है, 14 आता है। 14 को मैं किससे करूं, 42 से करूं, कितना आएगा, 3 आएगा। 42 को किससे करूं, 168 से करूं, क्या आएगा, 4 आएगा। 168 को किससे करूं, 5 से करूं, क्या आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से होगा। 6 से मल्टीप्लाई करके देखो। 6 को 0 से किया 0, 6 चौक 24, 8 छक्के 48 और 2 50, 5040 इसका आंसर आ गया। आगे देखते हैं।
1 2 8 64। अब देखो इसमें क्या पता चल रहा, आपने देखा इनके बीच में डिफरेंस कितना है, बहुत ज़्यादा होगा तो क्या मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा चेक करते हैं। 1 को किससे किया मैंने, 2 से, तो क्या आ गया 2 आ गया। 2 को किससे करूँगा, 4 से, कितना आ गया 4 दुआ 8 आ गया। 8 को किससे किया, 8 से, तो 64 आ गया। पैटर्न समझ में आया क्या बन रहा है कि मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन पहली वाली संख्या का दुगना करके हो रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 दुआ कितना हो जाएगा 16, यानी 64 को किससे करूँगा 16 से करूँगा। 16 चौक 64, 6 96 और 6 102, 1026 आ गया। ठीक है, 1024। आगे देखो, आगे दे रखा है इसने, देखो 4 12 16 48 52 156 और 160। पूछा अगला नंबर क्या आएगा। अब वापस दिमाग लगाओगे कि 4 और 12 में डिफरेंस ज़्यादा है, तो मैंने क्या देखा कि मल्टीप्लाई कर दिया चलो 3 से। लेकिन 12 और 16 में क्या है, डिफरेंस बहुत कम है, यानी इसमें क्या हुआ है, जोड़ हुआ है। तो कभी कभी एक ही सीरीज में कितने मेथड लग सकते हैं, 2 लॉजिक लग सकते हैं। कैसे कि मैं इसको तो क्या कर दूं, इंटू 3 कर दूं, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूं, प्लस में 4 कर दूं। इसको मैंने वापस क्या किया, इंटू 3 कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, प्लस 4 कर दिया। यानी एक सीरीज तो क्या हो रही है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरे में क्या कर रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। ये करते जाओ, इंटू 3 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा। 16 3 48 480 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सोलह 36 64 100 144। क्या समझ में आ रहा है आपको? देखा मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, तो मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन उसमें प्लस ऐड भी कर रहे हैं। दूसरा दिमाग लगाया, क्या समझ में आया कि 16 36 64 क्या होता है, किसी का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। किसका होता है चेक कर लेते हैं। 4 का कितना होता है 16, 6 का कितना होता है 36, 8 का कितना होता है 64, यानी +2 करके उसका क्या करना है, आपको वर्ग करना है। ठीक है, ये किसका हो गया 10 का हो गया, ये किसका हो गया 12 का, तो यहाँ किसका आ जाएगा 14 का। कितना होता है 14 का 196। ठीक है, आगे देखते हैं। तीन 4 8 17, 3 4 8 17 33 58, 33 58। नेक्स्ट क्या आएगा, वापस क्या करोगे आप। अब इसमें देखोगे 3 और 4 में, 4 और 8 में, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस अपने को क्या लग रहा है, कम लग रहा है। लेकिन यहाँ जाने के बाद क्या डिफरेंस ज़्यादा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिफरेंस से भी कर लो, मल्टीप्लाई से कर लो। कैसे करोगे कि यहाँ मैंने क्या कर दिया +1 कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कर दिया +4 कर दिया, यहाँ क्या कर दिया +9 कर दिया, यहाँ क्या कर दिया +16। अब अगर आपकी प्रैक्टिस की हुई होगी अच्छी, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या चीज़ आ जाएगी कि 1 4 9 16 क्या होता है, किसी के वर्ग होते हैं। यानी ये वर्ग बन रहा है किसका, ये बन गया 1 का, ये बन गया 2 का, ये 3 का, ये 4 का। इनका डिफरेंस देखना 25 आ रहा है, जो किसका बनता है 5 का। तो इनमें कितना आना चाहिए 36, जो किसका होता है 6 का। तो 58 में क्या जोड़ दोगे 36 जोड़ दोगे, 5 3 8 1 9, यानी 94। आया समझ में? आगे देखो, आगे देखो 8 8 9 13 और 22, ठीक है ना, ये आ रहा है। आपने देखा 8 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 0 का। 8 और 9 में क्या है +1 का, इसमें +4 का, इसमें +8 का।
ठीक है, एक बार डिफरेंस और चेक कर लो तो आपने देखा यहाँ आ रहा है किसका, 1 का, 3 का, 4 का नहीं बन रहा, तो ये क्या सीरीज बन रही है। तो आपने देखा कि अगर मैं इसको बोल दूं ये है 2 का स्क्वायर, ये है 2 का क्यूब, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 1 का स्क्वायर सही है, लेकिन ये 0 नहीं बन रहा। तो ये डिफरेंस क्या बनेगा, आपके दिमाग में क्या आ रहा है इसको देख के, 13 और 9 22 होता है। 9 के आते ही अपने दिमाग में आ गया कि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1 का स्क्वायर, 0 को छोड़ दो, ये बन रहा है 2 का, ये बन रहा है 3 का, ये बनेगा 4 का, यानी 16, 12 और 16 कितना हो गए, 38। ठीक है, आया समझ में। आगे देखो, आगे इसने दे रखा है 5 5 6 12, 5 5 6 12 16 48, 16 48 और उसके बाद दे रखा है 57। अब देखो वापस इसमें क्या दिख रहा है आपको, आपने देखा कि इसमें कितने का फर्क है, 0 का, इसमें है +1 का, इसको मैं क्या कर दूं, गुणा 2 कर दूं, मल्टीप्लाई, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, इसमें आपने क्या देखा, प्लस का 4 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आप मल्टीप्लाई 3 से हो गया, इसमें क्या आ गया, प्लस का 9 आ गया। कुछ समझ में आया क्या, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का, ये किसका बन रहा है, 3 का, ये किसका बन रहा था, 1 का, यानी 1 का स्क्वायर, उसके बाद 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3, फिर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 किसका आ जाएगा, मल्टीप्लाई का आ जाएगा, क्योंकि इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 4, तो आंसर क्या आ गया, 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 2 22, 228 इसका आंसर आ गया। आगे देखो, 5 5 7, उसके बाद दे रखा है 13 25, और इसने पूछा है आगे वाला नंबर क्या आएगा। अब देखो क्या करोगे आप, इसमें आपने देखा डिफरेंस 0 का, इसमें कितने का है, 2 का, इसमें है 6 का, और इसमें है 13 7 और 12 का। क्या कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, ऐसे हो सकता है कि इसको 3 से गुणा किया, इसको 2 से किया, तो इसको फिर 4 से होना चाहिए था, पैटर्न नहीं बना। कुछ दूसरा देखते हैं, अगर मैं 2 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस में 1 कर दिया, कितना आ गया, 2। इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6। आगे क्या किया मैंने, 3 का स्क्वायर प्लस 3 कर दिया, 3 तिया कितना होता है, 9, 9 और प्लस 3 कितना हो गया, 12। इसका मतलब आगे क्या आना चाहिए, 4 का स्क्वायर है यहाँ पर, स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, उसमें क्या जोड़ दिया, 4 यानी 20, ये हो गया 20, तो मैं क्या आंसर क्या आ गया, 45। कभी कभी क्या होता है, डबल डिजिट वाला आ जाता है, डबल वाला कैसे, देखो 1 3 5 7 9 11, ये तो डबल का भी है, सिंगल पर दोनों ही चीज़ है ना। सिंगल का तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा +2 +2 +2 +2 +2 और +2। कभी कभी बड़ी संख्या हो जाती है जिनका संबंध किससे होता है, 1 का होता है 5 से, तो मैंने कर दिया +4, यानी एक अक्षर को छोड़ के आगे वाले अक्षर से देखना होता है। 5 का किससे होता है, 9 का यानी +4, 9 का होता है 13 से यानी +4, 3 का होता है 7 से यानी +4, 7 का होता है 11 से यानी +4। 3 इधर आ गए तो इधर भी क्या आएंगे, 3 यानी +4 क्या हो गया, 15। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 6 8 15, 7 6 8 15 29
नेक्स्ट क्या आएगा? ठीक है, क्या मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? इतना डिफरेंस है नहीं, तो मैं अगर इसमें देखूं सीधा डिफरेंस का देखता हूं। 7 से 6 कैसे बनेंगे? -1। 6 से 8 जाना हो कि क्या बनेगा? प्लस का 2। 8 से 15 प्लस का 7। 15 से 29 क्या बन जाएगा? प्लस का 14। यहाँ क्या बनना चाहिए? अगर दूसरा चीज और देखूं तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ गया? 3। 3 का कैसे आया? समझ में आया ना? -1 से पहले कहाँ जाना है? +0 पर जाना है, तो 1 वो हो गया और 2 ये हो गया 3। ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 7। तो इसका एक पैटर्न तो क्या बन सकता है? और एक चीज और, जो सीरीज के क्वेश्चन होंगे ना वो हमेशा किससे होंगे? ऑप्शन से होंगे। बिना ऑप्शन के इनके नहीं हो पाएंगे। क्यों? एक ही सीरीज के ना एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। कैसे? इस क्वेश्चन में देखो, मैं मान सकता हूं कि इसने क्या किया? 3 और 4 को जोड़ के 7 बना दिया, तो 7 और 4 को बना के क्या कर दूंगा? मैं 11 कर दूंगा। 11 इसमें जोड़ दिया, 14 1 15 यानी 25। तो ये कितना आंसर आ गया? 44। ये आ गया इस तरीके से। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है? देखो, अगर मैं यहां कर दूं -2 करना, अपने को 4 लेके आना है ना। 4 कब आएंगे? जब मैं कर दूं 2 का स्क्वायर नहीं होगा, 3 का स्क्वायर, और माइनस कर दिया मैंने 3। 3 किया 9 -3, ये भी नहीं होगा। 4 का स्क्वायर -12 कर दिया, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का तो ये एक ही बन रहा है तरीका। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 44। कभी कभी इनमें भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उस हिसाब से क्वेश्चन अलग हो जाएगा। अब आगे का पूछे तो ये भी बन सकता है दूसरा तरीका। 3 और 4 में फर्क कितना हो गया? +1 का। 4 और 7 में कितना हो गया? +3 का। 7 और 4 में क्या हो गया? 11 में +4 का। वापस वही चीज है कि आगे वाली संख्या को जोड़ते जाओ। +7 का मतलब यहाँ 18 हो गया। 18 का मतलब यहाँ कितना हो गया? 29। 29 का मतलब इसमें ये जोड़ दो, कितना हो गया? 45 और 28 55 65 और 73। अब ये ऑप्शन पर है कि उसने क्या दे रखा है? 44 दे रखा है या 73 दे रखा है। आगे और देखो नया क्वेश्चन। आठ 27 64 125 216। और ऐसे क्वेश्चन आते भी है एग्जाम में, लेकिन इनको आपको पेन भी नहीं उठाना, सीधा सा पता चल रहा है क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, किसका? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। और अगर आपको 7 का क्यूब याद है कि 343 आता है, तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। पाँच 6 14 41 105। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब किसी न किसी संख्या से क्या हुआ है? गुणा हुआ है। तो देखते हैं कैसे हुआ है। अगर मैं इसको कर दूं +1, इसको मैंने कर दिया +1 8, इसको मैंने क्या कर दिया प्लस के 25 36 26 हो गया क्या? 27 हो गया। अब इतना करते ही आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि फिर से ये क्या बन रहा है? क्यूब बन रहा है। किसका? 1 का, 2 का, 3 का, ये बनेगा 4 का, ये बनेगा 5 का। कितना? 125 में 5 जोड़े कितने हो गए? 230। फटाफट ऐसे क्वेश्चन करने आपको ना, बस तुरंत आपको क्या होना चाहिए? क्यूब पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए। अगला देखो, दो 2 3 11 38। फिर से दिमाग में देखो क्या आ रहा है? ये हो गया 0 का, ये हो गया +1 का, ये हो गया +8, ये हो गया +27। 3 पैटर्न देखा, फिर से समझ में आ गया क्या बन रहा है?
क्यूब बन रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 38 और 60 कितने हो गए 98 और 4 102, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो 5, 8, 18, 47, 113, 47, 113 और ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। क्या किया मैंने यहाँ पर +3 कर दिया, यहाँ कर दिया मैंने +10। ठीक है, एक चीज और क्या समझ में आई कि अगर मैं यहाँ कर दूं 2 का 1 का स्क्वायर +2 तो क्या 3 बन रहा है क्या? ठीक है, यहाँ मैंने क्या कर दिया 10 के लिए 2 का स्क्वायर प्लस क्या कर दिया मैंने 6 कर दिया। 18 और 47 में कितने का फर्क हो जाएगा 30 और 29 का। ठीक है, 47 और 113 में कितने का हो जाएगा 6 और 6 66 का। कुछ बन रहा है क्या? कैसे बनेगा सीरीज देखो, ये कितने का हो गया मैं कर दिया 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4 हो गया। पहले 1 का आया फिर 2 का आया +6 + 5 का क्या हो गया 4। ये क्या आ गया अपने पास से 8 का स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 2 हो गया। तो ये बना नहीं, इसके हिसाब से दो। अगर मैं यहां कर दूं 3 का क्यूब +2 तो भी नहीं बन रहा ये। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है, मैंने गुणा करके देखता हूं। 5 × 2 - 2 कितना हो गया 8 हो गया। 8 × 2 + 2 कितना हो गया 18 हो गया। 18 × 3 कितना होता है 54। 54 में से क्या घटा दूं -7 कर दिया तो ये कितना हो गया 47 हो गया। 47 को किससे किया 3 से किया, लेकिन ये सीरीज भी गलत बन रही है। ठीक है, तो अब इसका क्या हो सकता है वो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ×29 8 37 10 47, 47 और 60 कितने हो गए 13 और 1 13। यानी लगभग अगर मैं मान सकता हूं कि ये 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बार संख्या चेक कर लेते हैं इसकी। 5 8 18 47 113। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहां नहीं होगा। क्यूब करके देखें क्या, क्यूब किसका होता है ये तो होता है किसी का, ये होता है क्या ये भी होता है। यानी मैं ये बोल सकता हूं 3 का स्क्वायर +1, ये किसका हो गया 3 की क्यूब +1 + 2। ये होगी 8 का स्क्वायर +2 या 64 किसका होता है 4 का क्यूब +2। तो ये क्या हो गया 2 का क्यूब +2। अब बन रहा है ये, अब इसका एक पैटर्न बन गया। क्या बन गया कि ये किसका हो गया 2 की क्यूब कितनी हो गई। तो यहां से आपको क्या देखा कि कुछ लिंक अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा लिंक बन रहा है कि अगर मैं 10 को क्या लिख दूं 2 की क्यूब +2, 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए। 3 की क्यूब +2 कितने हो गए 27 और 2 29 हो गए। मतलब यहाँ क्या करना होना चाहिए 4 की क्यूब +2 64 और 2 66। यानी ये स्कीम यानी ये पैटर्न बिल्कुल सही हो रहा है। वापस से एक और कर लो 1 क्यूब +2 कितना हो रहा है 3। तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब मतलब 5 का क्यूब और प्लस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 125 और 2 कितने हो गए 127। तो 127 किस में जोड़ दोगे 113 में, कितना आ गया 240 से ही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दस 7 5 आगे क्या आएगा नंबर। अब देखो इसमें क्या बन रहा है, यहां तो बन रहा है -3, ठीक है, यहां बन रहा है -2, यहां बन रहा है +5
लेकिन ये ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस वाला तो नहीं हो सकता। दूसरा तरीका अपनाते हैं। अगर मैं यहाँ कर दूँ 0 की पावर क्यूब -3, तो क्या -3 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ मैं कर दूँ 1 की क्यूब कितनी होती है? 1 -3 कितना होता है? बिल्कुल सही है। 0 की क्यूब हो गई, 1 की होगी, आगे मैंने कर दिया 2 की क्यूब -3, 2 की क्यूब है 8, 8 -3 कितने हो गए? 5। यानी ये पैटर्न अपना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चेक और कर लो, 1 का 0 का 1 का 2 का, यहाँ आ जाएगा 3 का क्यूब -3, 27 में से 3 गए 24। क्या इन दोनों में डिफरेंस 24 का है? बिल्कुल है। 3 के बाद क्या आ जाएगा आपका? 4 का क्यूब -3, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64 में से 3 गए, कितने बचे? 61। यहाँ क्या आ गया? 61। ये कितना बच गया? 95 इसका आंसर आ गया। आया समझ में? आगे देखते हैं। दो 4 3 9, 2 4 3 9, 5 16 8, 5 16 8, 25 12, 25 और 12। नेक्स्ट क्या आएगा? 2 4 3 9 5 16 8 25, 25 के बाद क्या है? 12, 12 के बाद क्या आएगा? ये पूछा है। अब इस सीरीज में क्या पता चल रहा है आपको? आपने देखा कि कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, कहीं बहुत बड़ी संख्या आ रही है, कहीं बहुत छोटी आ रही है। तो क्या पैटर्न बन सकता है? इन श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित श्रृंखला बोलते हैं। मतलब ये मिक्स पैटर्न होता है। इसमें क्या हो सकता है? गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा कि ये क्या बन रहा है आपका? 2 का स्क्वायर बन रहा है। एक छोड़ के फिर देखा क्या बन रहा है? 3 का स्क्वायर बन रहा है। फिर एक छोटा तो क्या बन रहा है? 4 का स्क्वायर। यहाँ क्या बन रहा है? 5 का स्क्वायर। तो ये बीच वाली करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या आ गया? 2 का 3 का 4 का 5 का, ये चाहिए क्या आ गया? 6 का, यानी 36। फिर भी बीच वाली चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो इसमें देखा हमने क्या आया? +1 आ गया। इसमें देखा क्या आया? +2 आ गया। इसमें क्या आ गया? +3 आ गया। इसमें आ गया +4। तो 36 के बाद आगे वाली और पूछे तो वो क्या आ जाएगी? प्लस का 5 करके, यानी 17 आंसर आ जाएगा। तो 36 भी और क्या आ जाएगा? इसमें 17 भी आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 8 10 7, 8 10 7 9 6 8। अब ये भी कैसी हो गई? मिश्रित हो गई। कैसे हो गई? कि इसने क्या किया है? यहाँ तो इसने किया है +2, यहाँ क्या कर रहा है? ये -3, यहाँ वापस क्या कर रहा है? +2, यहाँ वापस क्या कर रहा है? -3 +2। तो सीधा सा यहाँ क्या आ जाएगा? -3 का मतलब है 5 आ जाएगा। 5 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे और देखते हैं। 4 9 6 16 10। इस बार इसने क्या कर लिया? 2 चीजें पूछ ली कि इसके आगे वाले 2 नंबर आपको बताने हैं। तो 2 नंबर कैसे बताओगे? देखो यहां आपने देखा क्या आ रहा है? +5 आ रहा है। यहां क्या आ गया? -3 आ गया। यहां क्या आ गया? +10 आ गया। यहां क्या आ गया? -6 आ गया। माइनस का पैटर्न आ गया वापस समझ में कि 5 का 1 छोड़ दिया 10 का। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए? +15 आना चाहिए। किस वाले पर? इस वाले पर 15 आना चाहिए। तो क्या करोगे आप? 10 और 15 कितने हो गए? प्लस के आ रहे हैं 25 हो गए।
तो इस पर क्या आ जाएगा आपके -3 -6 तो -9 आ जाएगा, यानी कितना हो गया 1। तो आंसर क्या आ गया 1 और 25। आगे देखो, जीरो 7 26 63, 0 7 26 63, बस इतना ही दे रखा है ना। आगे पूछा है, अब देखो क्या बन रहा है ये। आपने देखा इसमें डिफरेंस कितने का है 7 का, 7 और 26 में कितने का आ रहा है 19 का, 26 और 63 में कितना आ गया 26 और 9 33 का, 37 का आ जाएगा ना। कुछ समझ में आ रहा है क्या? आपने देखा यहाँ 0 की, या मान लो कि 2 की क्यूब -1 कर दिया, ठीक है, तो 19 इससे बनेगा नहीं, 8 - 1। ये वापस डिफरेंस देख लो कितने का आ रहा है, 19 में से 7 गए 12, ये कितने हो गए 18, तो यहाँ क्या आना चाहिए +6 के अनुसार 24 आना चाहिए। 6 का पैटर्न बनता जाएगा। 37 और 24 कितने हो गए 61 हो गए, 61 63 में जोड़ दिया, आंसर क्या आ गया 124। इसको बोलते हैं क्या डबल डिफरेंस सीरीज। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बार अंतर निकाला तब जाके अपने को क्या आया पैटर्न समझ में आया। तो कभी कभी 2 बार भी हो सकता है इसके आगे 3 बार भी आ जाए, लेकिन 3 बार वाला 2 बार वाला बहुत कम आता है। 2 बार वाला चांस है, 3 का तो बहुत ही कम केस में आता है ना। आगे देखो, जीरो 6 24 60, 0 6 24 60, 120 210, 120 210, ठीक है, इतना ही दे रखा है। ये कैसे होगा आप देखो, चेक करते हैं। 0 और 6 में कितने का फर्क है 6 का, 6 और 24 में कितने का हो गया 18 का, 24 और 60 में कितने का हो गया 36 का हो गया, ये कितने का हो गया 60 का हो गया, ये कितने का हो गया 90 का हो गया। कुछ समझ में आया क्या? अब देखो क्या सीरीज बन रही है, एक बार और डिफरेंस देखते हैं अपने। 6 और 18 का कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 24। यानी दूसरे वाले में जाते ही अपने को समझ आ गई कि 6 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया 30 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, यानी 126, या बोल सकता हूँ मैं 6 3 और 3 336 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। एक तरीका और है इसी का, कैसे देखो 0 को मैं लिख सकता हूँ 1 की क्यूब माइनस कितना 1, कोई दिक्कत नहीं है। 6 को मैंने क्या लिख दिया 2 की क्यूब माइनस 2 कर दिया 2, ठीक है। 24 को मैंने क्या कर दिया 3 की क्यूब माइनस 3 कर दिया। 60 को मैंने क्या कर दिया 4 की क्यूब माइनस 4 कर दिया। 120 को मैंने क्या लिख दिया 5 की क्यूब माइनस 5। 216 को क्या लिख दिया 6 की क्यूब माइनस 6। तो ये क्या आ जाएगी 7 की क्यूब माइनस 7, यानी 343 में से 7 गए, वापस कितने बचे 336 ही बचे। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरा। देखो आगे क्या दे रखा है 18 27 38, 18 27 38 51। आगे वाला पूछा है क्या आएगा,
तो देखो क्या बन रहा है, अगर मैं इसको लिख दूं 18 को क्या 4 का स्क्वायर, पहले दूसरा तरीका देखते हैं इसमें, 4 का स्क्वायर प्लस 2 कर दिया, 16 और 2 कितना हो गया 18 हो गया। 27 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 क्या स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। 38 को मैंने क्या लिख दिया 6 का स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। 51 को मैंने क्या लिख दिया 7 का स्क्वायर प्लस 2। पैटर्न समझ में आ गया, 4 5 6 7, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कितना आंसर आ गया 66 आ गया। कैसे भी बनाओ चाहे आपकी मर्जी है, या फिर ऐसे डिफरेंस देख लो, कितने का 9 का, इसमें कितने का हो गया 8 और 3 11 का, इसमें कितने का हो गया 13 का, तो इसमें कितने का हो जाएगा 15 का हो जाएगा, 15 यानी 66। जो मेथड आपको अच्छा लगे, जैसे आपका आंसर निकले वो इसका लॉजिक होता है। ठीक है, आगे देखो 3 9 21 45 और 93। नेक्स्ट नंबर पूछा है, कैसे करोगे। 3 में 9 का डिफरेंस देखो, सबसे पहले कितना हो गया प्लस का 6, 9 और 21 में कितने का हो गया प्लस का 12, 21 और 45 में कितने का हो गया प्लस का 24, और 45 और 90 में कितने का हो गया 45 और 3 48, यानी ये सीधा सा बन गया 6 दुआ 12, 12 दुआ 24, 24 दुआ 48, 48 दुआ क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। इसमें किस में जोड़ दोगे 93 में, यानी 189 आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो 36 64 100 और 144। ये तो देखने की भी जरूरत नहीं है, क्या हो गया 6 का 8 का 10 का 12 का कितना हो गया 14 का स्क्वायर कर दो 196। आगे देखो 1 48 4, उसके बाद दे रखा है आपको 24 7। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ये वापस कौन सा आ गया डबल वाला। कैसे कि 1 से 4 को किया क्या आ गया प्लस का 3 आ गया, 4 से 7 किया क्या आ गया वापस से प्लस 3 आ गया। अगर ये वाला पूछते तो क्या आ जाता 7 में 3 जोड़ देते यानी 10 आ जाता। पूछा है एक पहले वाला यानी सेकंड पैटर्न वाला पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 48 का 24 से क्या किया डिवाइड, तो 24 का भी क्या कर देंगे आधा कर देंगे, कितना आंसर आ गया 22 इसका आंसर आ गया। दोनों पूछे तो 22 और क्या हो गया 10 हो गया। आगे देखो -1 0 3 8 और 15, ये भी क्या हो जाएगा सिंपल सा ही हो जाएगा। 1 और 0 में कितने का डिफरेंस है 1 का, इसमें कितने का हो गया 3 का, इसमें कितने का हो गया 5 का, इसमें कितने का हो गया 7 का, तो आगे कितने का हो जाएगा 9 का, यानी कितना आ गया 24 आ गया। आठ 24 48 80 120। नेक्स्ट क्या आएगा देख लेते हैं। 8 और 24 को क्या किया मैंने डिफरेंस देखा 16, 24 और 48 में कितने का हो गया 24 का हो गया। 48 और 80 में कितने का हो जाएगा 32 का, और इसमें हो गया 40 का, यानी देखा 8 8 8, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 यानी 48, तो क्या आ जाएगा 168। ठीक है।